हेलो फ्रेंड्स। विंटर में इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं। आज विंटर में जो है सबसे बड़ी क्वेश्चन जो है यही रहती है कि लोग इम्यूनिटी अपना कैसे मजबूत करें। क्योंकि विंटर आते ही एलर्जी शुरू हो जाती है। अस्थमा की शिकायत होती है लोगों को। बच्चों में निमोनिया की शिकायत हो जाती है। तो इस तरह के कई सारे प्रॉब्लम्स जो है विंटर आते ही शुरू हो जाते हैं। तो इसका क्या उपाय है। मैं आपको कुछ इस वीडियो में कुछ उपाय बताऊंगा जिससे आप इन सारे परेशानियों से आप छुटकारा पा सकते हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अगर आप मेरा यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें चैनल को। ठंड में संक्रमण तेजी से फैलता है। इस वजह से सर्दी, जुकाम, बुखार जैसी समस्याएं तेजी से सामने आती है। हमारी प्रतिरक्षा पर क्षमता ही बीमारियों से लड़ने में हमारी मदद करती है और हम स्वस्थ रहते हैं। इसलिए जरूरी है कि सर्दियों में हम अपना इम्यूनिटी को और मजबूत बनाएं ताकि हमें किसी तरह का संक्रमण ना हो सके। इस वीडियो में हम कुछ ऐसे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स के बारे में चर्चा करेंगे जो कि इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करते हैं। तो सबसे पहले आइए समझते हैं कि इम्यूनिटी आखिर विंटर में हमारी कम क्यों हो जाती है। वह आवर इम्यून सिस्टम टेन टू वीकेंड इन द विंटर। विंटर इम्यूनिटी जो है हमारे विंटर में कम क्यों हो जाती है। तो ठंड में संक्रमण तेजी से फैलता है। इस वजह से सर्दी, जुकाम, बुखार जैसी समस्याएं तेजी से सामने आती है। हमारी प्रतिरक्षा क्षमता ही बीमारियों से लड़ने में हमारी मदद करती है और हम स्वस्थ रहते हैं। इसलिए जरूरी है कि सर्दियों में हम अपनी इम्यूनिटी को और मजबूत बनाएं ताकि हमें किसी तरह के संक्रमण ना हो सके। कॉमन विंटर इलनेस जो लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है वो है कॉमन कोल्ड, फ्लू, स्टेप थ्रोट, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया। इस तरह की जो समस्याएं हैं विंटर में लगभग हर किसी को परेशान कर सकती है। तो आइए हम कुछ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे जिससे इन सारी परेशानियों से 100% सेटिस्फेक्शन लेकर के इन परेशानियों को हम निजात पा सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं। तो इम्यूनिटी आने से ही सबसे जो पहला वर्ड आदमी के दिमाग में जो हो जाता है वो है विटामिन सी। कि विटामिन सी हमको इम्यूनिटी में लेना है इम्प्रूव करने के लिए। क्यों लेना है? क्योंकि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षम प्रणाली को मजबूत करने और रोग जनकों से मुकाबला के लिए विटामिन सी के सबसे आवश्यक पोषक तत्वों में से एक माना जाता है। विटामिन सी संक्रमण वाले हिस्सों में न्यूट्रोफिल को उत्तेजित उत्तेजित कर देता है जिससे कि माइक्रोबियल को नष्ट करके रोग के लक्षणों को कम करने में आपके मददगार हो सकते हैं। विटामिन सी कहाँ कहाँ आपको मिले, किन किन फ्रूट्स में आपको विटामिन मिले, जैसे गुआवा है, कीवी फ्रूट है, ऑरेंज है, खट्टे फलों जैसे कि लेमन, साइट्रस फूल, आंवला। इन सब फलों में जो है विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट चीज जो इम्यूनिटी को बढ़ाने में जो सहायता करता है उसका नाम है विटामिन डी। विटामिन डी कोरोना के टाइम में हम लोग खूब इसके बारे में हम लोग सुन चुके हैं कि विटामिन सी हमारे इम्यूनिटी को किस तरह से प्रभावित करते हैं। तो स्वस्थ सेहत और मजबूत प्रतिरोधक क्षमता के लिए शरीर को संपूर्ण पोषक तत्वों की जरूरत होती है जिनमें विटामिन डी एक अहम भूमिका होती है। विटामिन डी न सिर्फ हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखने में सहायक है बल्कि शरीर में कैल्शियम व फास्फोरस को संश्लेषित कर हड्डियों को मजबूत प्रदान भी करती है। तो आइए हम जानते हैं कि विटामिन डी हम किन खाद्य पदार्थों के माध्यम से हम जो है ले सकते हैं। तो आहार के माध्यम से इसे आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। बादाम, कई अन्य प्रकार के नट, डेयरी उत्पाद और फलों में इस विटामिन की प्रचुरता होती है जो शरीर के लिए कई प्रकार से लाभकारी होती है। नेक्स्ट होता है जिंक। जिंक हमारे इम्यूनिटी के लिए क्यों महत्वपूर्ण है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और जिंक हमारे पूरे शरीर की कोशिकाओं में पाया जाता है। यह आपके प्रतिरक्षा तंत्र को हमलावर बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने में मदद करता है। आपका शरीर डीएनए, कोशिकाओं में आनुवंशिक सामग्री और प्रोटीन बनाने के लिए भी जिंक का उपयोग करता है। सभी लोगों को रोजाना आहार के माध्यम से जिंक के सेवन की सलाह दी जाती है। यह गंभीर रोगों से बचाने में भी आपके लिए मददगार हो सकता है। तो नेक्स्ट चीज जो है
हमको इम्यूनिटी के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है वो है प्रोबायोटिक्स का यूज करना। प्रोबायोटिक्स क्या करता है और प्रोबायोटिक्स कहाँ मिलते हैं? प्रोबायोटिक्स जो होते हैं इसमें पाए जाने वाले लैक्टोबैसिलस और बिफिलो बैक्टीरियम बैक्टीरिया हमें हेल्दी रहते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? ये हमारे गट में पाए जाते हैं। किसी भी बीमारी से लड़ने में ये हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं। तो एक्सटर्नली हम कैसे प्रोबायोटिक ले सकते हैं? हम यूज कर सकते हैं जो हम ओरल माध्यम से हम ले सके उसको हम प्रोबायोटिक्स के माध्यम से ले सकते हैं, जैसे कि एलोवेरा। एलोवेरा भी हमारा हमको जो है प्रोबायोटिक्स का काम करता है। जानते हैं प्रोबायोटिक्स क्या काम करते हैं? प्रोबायोटिक्स लेने से आंत के माइक्रोबायोम का संतुलन कायम रहता है, जिसका हमारी प्राकृतिक इम्यूनिटी पर काफी असर पड़ता है। प्रोबायोटिक इम्यून सेल्स को बढ़ाते हैं, शरीर में प्राकृतिक एंटीबायोटिक उत्पादन को बढ़ाते हैं। इम्यूनिटी में यह बढ़ोतरी सिर्फ हाजमे की समस्याओं से नहीं बल्कि कई और गंभीर बीमारियों से भी बचाती है। तो प्रोबायोटिक्स हमको किस तरह से फायदा करते हैं? तो इन चारों चीजों का जो हमने बोला है, विटामिन सी, जिंक और प्रोबायोटिक्स, तो इन सारे प्रोडक्ट्स को आप इम्यूनिट जो है कहाँ से आप ले सकते हैं? तो फॉरएवर ने एक बहुत ही अच्छा इम्यूनिटी बिल्डर पैक रखा है, जिसमें आपको फॉरएवर गार्लिक था, फॉरएवर फील्ड पूरी, फॉरएवर इम्यून ब्लेंड, फॉरएवर विटामिन सी प्लस और प्रोबायोटिक्स के रूप में आपको एलोवेरा जेल, ये आपको मिलते हैं, जिसका जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने आपको दे रखा है। तो उन लिंक्स को आप जरूर चेक कीजिए, जहाँ से इस इम्यूनिटी बिल्डर पैक को आप परचेज कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। और कैसी भी आपकी एलर्जी की समस्या हो, दमा की समस्या हो, खांसी की समस्या हो, निमोनिया की समस्या हो, अस्थमा की शिकायत हो, तो इन सबों में ये जो फॉरएवर का इम्यूनिटी बिल्डर पैक है बहुत ही बेहतरीन काम करता है। 100% रिजल्ट मिलता है। मैंने इसका पर्सनली यूज किया है और यूज करवाया भी है। ऐसे लोगों को यूज करवाया है जिनको 10 सालों से काफी एलर्जी की समस्या आती थी, रोज जो है उनको दवाइयाँ लेनी पड़ती थी। तो इन इम्यूनिटी प्रोडक्ट्स का यूज करके जो है उन्होंने बहुत जल्द ही, मतलब लगभग 15 दिनों में ही सेटिस्फेक्शन रिजल्ट उनको मिला जो है। तो आप भी इन प्रोडक्ट्स को आप यूज कर सकते हैं। और जाते जाते मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा, और मेरे आप वीडियो को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।